जल का दान नहीं किया, उन मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान न करने वालों को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान आदि नहीं करते हैं, शीत के कष्ट को जीत लेते हैं, वह चंदन दान करते हैं तो तात पर विजय पाते हैं। जो किसी भी जीव का उद्योग नहीं पहुंचाते हैं, वो मृत्यु काल में प्राणघातनी वेदना का अनुभव नहीं करते। मोह अज्ञान फैलाने वाले लोग महान भय को प्राप्त होते हैं। नीच मनुष्य तीव्र वेदनाओं से पीड़ित होते रहते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरी बातों का उपदेश देते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथकड़ी मुद्गर लिए हुए आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं। उनकी देह से दुर्गंध निकलती है। मनुष्य देख करके उन्हें कांप उठता है। भ्राता माता पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती है। एक ही शब्द, एक ही आवाज़ सी जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं, उसका मुख सूख जाता है, उसकी सांस ऊपर की उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर के शरीर को छोड़ देता है। वायु के सहारे चलता हुआ वह दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। तदंतर यमराज के दूत शीघ्र उसे दारुण पासों में बांध लेते हैं और मारते पीटते हुए उसको दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हैं। मार्ग पर कहीं तो कुछ जमे होते हैं, कहीं कांटे होते हैं, कहीं जो है पत्थर होते हैं। पथ अत्यंत कठोर जान पड़ता है। जलती हुई आग की लपटें मिलती हैं। सैकड़ों गड्ढों के कारण मार्ग अत्यंत दुर्गम होता है। उस राह में जाने वाला जीव की किरणों से जलन लगता है। ऐसे पथ के यमराज के दूत उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। वे दूत घोर शब्द करने वाले अत्यंत भयंकर जान पड़ते हैं। जिसमें जीव को घसीट कर ले जाते हैं, सैकड़ों गिदड़ियों जुड़कर उनके शरीर को नोचने लगती है। जो मनुष्य छाता जूता वस्त्र दान आदि करने वाले होते हैं, वे उस मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार कष्ट भोगता हुआ पाप पीड़ित जीव विवश होकर के 12 दिनों में धर्मराज के नगर को पहुंच जाता है। 12वें दिन पहुंचता है। उसके यातनामय शरीर के जलाए जाने पर जीव स्वयं भी अत्यंत दाह का अनुभव करता है। उसी प्रकार मारे काटे जाने पर भी उसे अत्यंत भयंकर वेदना होती है। अधिक देर तक जल में भिगोए जाने के कारण जीव को भारी दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार दूसरे शरीर को प्राप्त होने पर भी उसे अपने कर्मों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके भाई बंधु जो तिल और जल की अंजलि देते हैं, पिंडदान करते हैं, वही उस मार्ग पर जाते समय उसे खाने को मिलता है। तत्र यद्भाद्य प्रयच्छति तिलम सह यच्च पिंडम प्रयच्छति नियमानस्त शुद्धते तैलाभ्यंगो बांधवाना अंग संवाहनम चयत तेन चाप्याते जंतुर्यदनाशक्ति स बांधवा भूमौ स्वपर्धीर्नियंतन्त क्लेशमाप्नोति बांधवः दानम दत्त तथा जानतु रप्याते मृतः नियमानं स्वकं गेहे द्वादशाहं च पश्यति उपभुंगते तथा दत्तम तोय पिंडादिकम भुवि। उसे खाने को मिलता है। जो पिंड भाई बंधु देते हैं वही उसको मिलता है। भाई बंधु यदि असौच के भीतर तेल लगावे, उपटन लगावे तो उसी से जीव का पोषण होता है। इसी प्रकार बंद बावगण जो कुछ खाते पीते हैं वह मृतक जीव को मिलता है। अतः उन्हें भोजन की शुद्ध पर भी ध्यान रखना चाहिए। यदि भाई बंद भूमि पर शयन करें तो उससे जीव को कष्ट नहीं होता है। यदि वे उसके निमित्त दान करें तो उससे मृत जीव को बड़ी तृप्ति होती है। यमदूत जब उसे साथ लेकर जाते हैं तो वह 12 दिनों तक अपने घर की ओर देखता रहता है। उस समय पृथ्वी पर उसके निमित्त जो जल और पिंड दिए जाते हैं वही उन्हीं का वह उपभोग करता है। मृत्यु से 12 दिन बीतने के पश्चात यमपुरी की ओर खींच कर ले जाया जाने वाला जीव अपने सामने यमराज को नगर को देखता है, जो बड़ा ही भयानक है, जो कंजल राज के समान काले हैं। यमराज जी अत्यंत क्रोध से लाल लाल आंखें किए रहते हैं। दाढ़ों के कारण उनका मुख बड़ा विकराल दिखाई पड़ता है। उनकी आकृति बड़ी भयंकर है। वे क्रूप भीषण टेढ़े मेढ़े सैकड़ों रोगों से घिरे रहते हैं। उनकी भुजाएं विशाल हैं। उनके हाथ में यमदंड, दूसरे में पास है। देखने में वे बड़ा भयानक प्रतीत होते हैं।
पापी जीव उन्हीं की बताई हुई शुभाशुभ गति को प्राप्त होता है। झूठी गवाही देने वाले, झूठ बोलने वाला मनुष्य रौरव नरक में जाता है। अब मैं रौरव नरक का स्वरूप बताता हूँ। ध्यान देंगे, रौरव नरक की लंबाई चौड़ाई 2000 योजन है। वह नरक अत्यंत दुस्तर है। उसके भीतर की भूमि दहकते हुए अंगारों से भी बहुत तपीर होती है। वहाँ धधकती हुई आग से जब वह जीव जलने लगता है, पैर उठा करके भागता है, इधर उधर घूमता है। दूसरे पापों की शुद्ध के लिए उसे वैसा ही अन्य नरकों में जाना पड़ता है। इस प्रकार सब नरकों में यातना भोग कर निकलने के बाद पापी जीव त्रियुग योनि में जन्म लेता है। कीड़े मकोड़े, पतंग, हिंसक जीव, मच्छर, हाथी, वृक्ष आदि, गौ, अश्व, अन्य दुखदायिनी पाप योनियों में जन्म धारण करने के बाद वह मनुष्य योनि में आता है। उससे भी वह कुरूप, कुबड़ा, नाटा और चांडाल आदि होता है। और अपशिष्ट पाप और पुण्य से युक्त हो वह क्रमशः ऊंचे चढ़ने वाले योनियों में जन्म लेता है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता, इंद्र आदि के रूप में वह उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। इस प्रकार पाप करने वाले जीव नरक में नीचे गिरते हैं। जब पुण्यात्मा जीव जिस प्रकार यात्रा करते हैं उसको सुनिए। वे पुण्यात्मा मनुष्य धर्मराज की बताई हुई पुण्य नगरी गति को प्राप्त होते हैं। उसके साथ गंधर्व गीत गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं। वे भांत भांत के दिव्य आभूषणों से सुशोभित हो सुंदर विमानों पर बैठकर यात्रा करते हैं। वहाँ से पृथ्वी पर आने पर वे राजाओं तथा महात्माओं के कुल में जन्म लेते हैं, सदाचार का पालन करते हैं। उन्हें श्रेष्ठ भोग प्राप्त होता है। शरीर त्यागने के बाद वे पुनः स्वर्ग आदि ऊपर के लोक में जाते हैं। ऊपर के लोकों में होने वाली गति का आरोहणी गति को आरोहणी कहते हैं। फिर वहाँ से पुण्य भोग के पश्चात वे मृत्यु लोक में उतरना होता है। वह अवरोहणी गति कही जाती है। इस अवरोहणी गति को प्राप्त होने पर मनुष्य फिर पहले की ही भांति आरोहणी गति को प्राप्त होते हैं। हे ब्रह्मर्षि, जीव की जिस प्रकार मृत्यु होती है वह सब प्रसंग मैंने आपसे कह सुनाया। अब जिस तरह जीव गर्भ में आता है उस विषय का वर्णन सुनिए। हाँ सज्जनों, अब यही समाप्त होता है और जीव के जन्म का वृत्तांत और महारौरव आदि नरकों का वर्णन मैं पुनः फिर से आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित होऊंगा। ओम तम नमो भगवते वासुदेवाय।